हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रमा @स्टडी। आज के इस टॉपिक में हम एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सी टैट, यूपी टैट, सुपर टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए दिल्ली, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए दिल्ली। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? ए हीलियम, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी मीथेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन इत्यादि अल्प मात्रा में गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ए अप्रैल, बी जून, सी जनवरी, डी फरवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी जनवरी। पृथ्वी की कक्षा का वह स्थान जहां सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कम दूरी होती है तो उसे उपसौर की स्थिति कहती हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है तो उसे उपसौर की स्थिति कहते हैं और उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी होती है तो उसे अपसौर की स्थिति कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल को हड़प्पा सभ्यता स्थल भी कहा जाता है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल था। इस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध छोटा नगर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ए 23 जुलाई 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 26 फरवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 24 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। सबसे पहले राष्ट्रगान को कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ए मेगस्थनीज, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी वेनसोंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पटना को 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार,
सी समानता का अधिकार, डी भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 32 से है, या फिर अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चोल राजाओं का शासन किस राज्य पर था? ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी तमिलनाडु। चोल राजवंश की जानकारी हमें पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह बाघ था। चोल वंश के संस्थापक राजेंद्र प्रथम थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखा है? ए गुलबदन बेगम, बी अमीर खुसरो, सी कालिदास, डी अबू फजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी अबुल फजल। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया है। अबू फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्ने मुबारक था। इन्होंने अकबरनामा प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ किया गया था? ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक समझौता था। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को बंगाल में लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्थाओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद से हुआ था? यहाँ संहिताओं होगा, वैदिक संहिताओं। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद से हुआ था? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी सामवेद। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है। सामवेद संहिता में 1875 मंत्र हैं, जिनमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। सामवेद में यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है, जो कि संगीतमय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम शिक्षक का नाम क्या है? ए ऋषभदेव, बी अलार कलाम, सी अजीतनाथ, डी शुद्धोदन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी अलार कलाम। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम शिक्षक का नाम अलार कलाम था। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जैन धर्म का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए बोध गया, बी पाटलिपुत्र, सी वल्लभी, डी कुंडलग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति का आयोजन 300 ईसा में पाटलिपुत्र में हुआ था। इस संगति का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इस महासभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में
जैन धर्म दिगंबर व श्वेतांबर दो भागों में बंट गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांझ या भोर का तारा कहते हैं? ए मंगल, बी शनि, सी शुक्र, डी पृथ्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी शुक्र। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद जो थोड़ी देर के लिए अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है, इसी वजह से इसे सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। यह सौर मंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी ऐन मंडल, डी बहिर्मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है। इसी मंडल में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुकण, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इस मंडल का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं इसके एक्स्ट्रा पॉइंट को, इम्पोर्टेंट पॉइंट। यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह म्यांमार की सीमा के पास स्थित अरुणाचल प्रदेश की चांगलांग जिले में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दरवेश या जिंदा फकीर किसे कहा जाता है? ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा, जजिया कर लगाया। मुगल शासक औरंगजेब की आज्ञा से ही 1669 ईस्वी में गुजरात का सोमनाथ, बनारस का विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसे दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी सुल्ताना बेगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने की थी। लोदी वंश का शासनकाल दिल्ली पर 1451 से 1526 तक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? ए चोल वंश ने, बी चेर वंश ने, सी पांड्यों ने, डी काकतीय राजवंश ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी काकतीय राजवंश ने। गोलकोंडा किला भारत के हैदराबाद में है। इस दुर्ग का निर्माण 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश द्वारा किया गया था। बहमनी राजाओं के हाथों में जब चला गया यह किला तो मोहम्मदनगर कहलाने लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ए आजमगढ़, बी वाराणसी, सी बरेली, डी भदोई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी बरेली। भारत में पहला दिया सलाई उद्योग 1895 में गुजरात के
अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। दूसरा दिया सलाई उद्योग 1909 में कोलकाता में स्थापित हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रतीक क्या है? ए शेर, बी घोड़ा, सी हाथी, डी बत्तख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी हाथी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। हाथी एक मजबूत जीव है, इसीलिए संविधान सभा का प्रतीक हाथी रखा गया। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब भारतीय संसद के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 जनवरी, बी 22 फरवरी, सी 22 मार्च, डी 22 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 22 मार्च। विश्व जल दिवस मनाना 22 मार्च 1993 से शुरू किया गया। विश्व जल दिवस मनाने के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से अपनाया गया था? ए आयरलैंड, बी रूस, सी जर्मनी, डी इटली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए आयरलैंड। आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना इत्यादि भी लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत चोटी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? ए महाबलेश्वर, बी धूपगढ़ चोटी, सी कामेत पर्वत, डी अनाईमुड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी धूपगढ़ चोटी। सतपुड़ा पर्वत चोटी का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ चोटी है। सतपुड़ा पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर है और यह महादेव पर्वत पर स्थित है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी भीमराव अंबेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत सरकार ने 1954 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।